आज का टॉपिक है, कोई भी नया काम जब हम करते हैं तो उसको सक्सेस करने के लिए हमें 5 फॉर्मूले पे काम करना पड़ता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आप समझिए तो रोज एक नया काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज आपको एक अलग तरह का प्रोस्पेक्ट मिलता है और उसके लिए आपको नई टेक्निक से कन्विंस करके उसे अपने साथ जुड़ने के लिए तैयार करना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। जिस तरह गणितज्ञ बनने के लिए, मैथमेटिशियन बनने के लिए हमें मैथ्स के बहुत सारे नियम मालूम होने चाहिए, उसी तरह अमीर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें अमीरी का नियम पता होना चाहिए। तो देखते हैं नया काम करने के 5 फॉर्मूला, जिससे आप जब भी किसी के पास अपने प्लान को लेकर पहुंचे तो वो फटाफट से अपनी ज्वाइनिंग लगा दे और आपके साथ प्रोडक्ट सेल करने में आपकी और अपनी हेल्प करें। सबसे पहला पॉइंट है, जरूरी नहीं कि नया काम बड़ा हो। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ 1500 रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये काम उतना बड़ा नहीं है, इसमें हम उतनी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। जब तक 10 लाख 20 लाख का अपना एक शॉप नहीं डालेंगे या अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उतनी अर्निंग नहीं कर सकते। लोग ऐसा सोचते हैं। दोस्त, ये जरूरी नहीं कि आपका ये 1500 रुपए जो लगा है इस कंपनी में, इससे आप नए काम की शुरुआत नहीं कर सकते, आप सफल नहीं हो सकते और आप करोड़ों अरबों रुपए तक नहीं पहुंच सकते। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ कोई बड़ा आविष्कार ही आपको अमीर बना सकता है। काम कोई भी हो, अगर उसमें पर्याप्त संभावना हो तो आप सफल हो सकते हैं। और आपको पता है कि यहां इजी कार्ड बूस्टर में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं। यह जान ले कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और आप किसी भी काम से अपनी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जरूरी नहीं कि नया विचार आपका ही हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जब मेरे दिमाग में कुछ नया विचार आएगा, मैं अपनी कंपनी डालूंगा, अपना प्लान चलाऊंगा तो शायद मैं सफल हो जाऊंगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस गफलत के शिकार हुए रहते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो सफल नहीं हो पाते या किसी कारणवश किसी कंपनी में फिट नहीं बैठ पाते, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया आइडिया लेके आऊंगा, अपनी कंपनी खोलूंगा तो शायद वहां सफल हो जाऊंगा। दोस्त, ये जरूरी नहीं कि विचार नया आपका हो तभी आप सफल हो पाएंगे। आप कहीं काम करके भी सफल हो सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं और अपने इनकम का डंका पूरी इंडस्ट्री में बजा सकते हैं। यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि नया विचार आपका ही हो। आप किसी दूसरे के विचारों से प्रेरित होकर भी नया काम कर सकते हैं। सफलता की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनका सार यह निकलता है कि विचार किसी का भी हो, अगर आप उसमें संभावनाएं देख सकते हैं तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज्यादा शिक्षित हो। अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर अमीर लोग उच्च शिक्षित तो है ही नहीं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अमीर बनने में उच्च शिक्षित होने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि शिक्षा का व्यावसायिक बुद्धि, आपके इंटेलेक्चुअल बिजनेस ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दूरदर्शी, मेहनत और लगन, इन सब का संबंध शिक्षा से नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स कॉलेज की शिक्षा पूरी ही नहीं कर पाए। यही हाल एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना करने वाले स्टीव जॉब्स और डेल कंप्यूटर की स्थापना करने वाले माइकल डेल का भी है। हेनरी फोर्ड, सैम वाल्टन, वाल्ट डिज्नी जैसे लोग भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट है, जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में ही सफलता मिले। जब भी हम कोई नया काम करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे और हम सोचते क्या है कि 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? एक डॉक्टर बनने के लिए लोग 5 साल की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं और स्पेशलाइजेशन कोर्स करने के लिए फिर से 2-3 साल और लगाते हैं। मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए वो 10 साल के समय दे सकता है, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल का समय दे सकता है, एमबीए बीबीए करने के लिए 3 साल और 4 साल का समय दे सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस में सोचते हैं कि आज मैंने पैसे लगाए और कल से पैसे की बारिश शुरू हो जाए। क्या यह पॉसिबल है? नहीं। आपको पहली बार में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो ये समझिए कि थोड़े दिन के बाद फिर से वापस चली जाएगी। आपको वहां डूबना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कई साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आप उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में सफल होंगे। नया काम करते समय यह ना सोचे कि आप कुछ ही दिन में सफल हो जाएंगे। जैसा कि हमने कई सारे उदाहरण में देखते हैं, अक्सर सफलता मिलने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस रखनी पड़ती है। जल्दबाजी, एक्साइटमेंट या हड़बड़ी में काम करने से आपको कुछ विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। आपने सुना होगा ना, एडिसन वाला बिजली के बल्ब के मामले में हजारों बार असफलता के बाद उसे सफलता मिली थी। और आप सोचते हैं एक ही बार में, आज ही मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आज ही ज्वाइनिंग ले लूं और आज ही सिल्वर बन जाऊं और 6 महीने में रूबी बन जाऊं। क्या यह पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। कई बार आपको असफलता मिलेगी लेकिन अंततः सफल आप ही होंगे। हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है और आप सफल जरूर होंगे। 5वां पॉइंट है, जरूरी नहीं कि आपके पास नए काम को करने के अलावा और कोई काम ना हो। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वे 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो उसके बाद कोई समय या ऊर्जा बचती ही नहीं कि कुछ और काम कर सकें। उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो सके। लेकिन ये गलत है।
आपने सुना होगा निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम, करसन भाई पटेल। वो भी दिन भर सरकारी नौकरी करते थे और रात में निरमा पाउडर बनाते थे और फिर छुट्टी के दिन संभावित ग्राहक को ढूंढते हुए साइकिल पे निरमा पाउडर बेचा करते थे। और वो बेच बेच के उन्होंने एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया। जो भी ये सोचता है कि हम 8 घंटे जॉब करने के बाद कुछ और काम नहीं कर सकते, उनके लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रबल इच्छा हो, सफलता का सपना साकार करने का संकल्प हो, तो आप दिन में नौकरी करके रात को अपने सपने पर काम कर सकते हैं। याद रखें, 9 से 5 की नौकरी आपको कभी भी अमीर और सफलता नहीं दे सकती। अमीर तो आप उस काम से बनते हैं जो आप शाम को 5 बजे से आधी रात तक करते हैं। ये 5 सूत्र अगर आपने अपने जीवन में गांठ बांध ली, तो इस इंडस्ट्री में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला पॉइंट था, जरूरी नहीं कि नया काम बड़ा हो। दूसरा है, जरूरी नहीं कि नया विचार भी आपका हो। तीसरा, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा शिक्षित हों। चौथा, जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। और पांचवा, जरूरी नहीं कि आपके पास नए काम को करने के अलावा कोई काम ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जी कार्ड।